Good morning, students. In last class, we have completed this paragraph 1904 related from the Russian workers, है ना, real wages जो बढ़ गया था, this whole, and today we have to cover the next paragraph from here, when the procession of workers from here. So let's start without wasting our time. It is going to be very interesting. अभी तक रशियन रेवोल्यूशन का कोर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस अर्लियर 3 to 4 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन था उसे स्टडी कर रहे हैं कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल रीजन क्या क्या बना कि जो इस तरह का रेवोल्यूशन को फर्दर आगे लीड किया, है ना. तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी. सो स्टार्ट. व्हेन अ प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपोन. ठीक है, फादर गैपोन. वर्कर्स का प्रोसेशन मतलब क्या होता है? भीड़, जैसे बारात होता है, ठीक है, उस तरह का प्रोसेशन. ठीक है, तो वर्करों का भीड़ जो था एक झुंड में चल रहा था. ठीक है, तो उसे लीड कौन कर रहे थे? फादर गैपोन कर रहे थे. ठीक है, फादर गैपोन रीच्ड द विंटर पैलेस. इट वाज अटैक्ड बाय पुलिस एंड द कोसेक्स. यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रोसेशन था वर्कर का उसे लीड कर रहे थे फादर गैपोन, है ना. एक जगह का नाम है विंटर पैलेस. वहां वो प्रोसेशन पहुंचा, जुलूस पहुंचा और पुलिस वहां अटैक कर दिया. ओके. ओवर 100 वर्कर्स वेर किल्ड, मारे गए. अबाउट 300 वुंडेड, जख्मी हो गए. द इंसिडेंट known as Bloody Sunday started a series of events that became known as the 1905 revolution. ठीक है. फिर क्या हुआ? वो जो प्रोसेशन था, प्रोसेशन में 100 लोग तो मारे गए और 300 लोग घायल हो गए. ठीक है, अब देखो अब क्या अगला सेंटेंस है. कहता है कि द इंसिडेंट नॉन एज ब्लडी संडे, जो इंसिडेंट है जिसे हम लोग ब्लडी संडे बोलते हैं ना, स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. सीरीज ऑफ इवेंट्स है, कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नॉन एज द 1905 रिवॉल्यूशन. तो ब्लडी संडे क्या है? ब्लडी संडे इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच फर्दर कॉल्ड द 1905 रिवॉल्यूशन. तो ये भी पूछा जा सकता है 1905 रिवॉल्यूशन ऑल्सो नोन एज ब्लडी संडे. ठीक है, तो इस तरह से ब्लडी संडे इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, याद रखना. ठीक है. नाउ लुक, स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्रीज एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट. यूनिवर्सिटीज भी क्लोज हो गया जब स्टूडेंट्स वॉकआउट हो गए. ठीक है, क्यों है? वाई? कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज. सिविल लिबर्टीज की कमी थी आजादी की. ठीक है. Lawyer, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Union and demanded a constituent assembly. ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स वगैरह जो थे वो किस चीज का फॉर्मेशन किए? यूनियन ऑफ यूनियन. दे फॉर्म एसोसिएशन नेम यूनियन ऑफ यूनियन. तो इस यूनियन ऑफ यूनियन में कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे? लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर. ओके. नाउ इनका डिमांड क्या था यूनियन ऑफ यूनियन का? ये ध्यान में रखना. डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन, दैट इज ब्लडी संडे, ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा. जो डूमा है वो क्या है? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है. तो अब ये डूमा वर्ड याद रखना, क्योंकि आगे डूमा रिपीट होगा, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट नहीं होगा. फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस थे एंड फैक्ट्री कमिटीज भी बहुत सारे बने हुए थे जो कि फैक्ट्री वर्कर्स से बने हुए थे. अब फैक्ट्री कमिटी रहेगा तो फैक्ट्री वर्कर्स उसमें रहेंगे, तो फैक्ट्री वर्कर्स के कारण बने हुए थे. ठीक है. नाउ आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली. आफ्टर 1905 के बाद
जो अधिकांश कमिटी थे और यूनियन जो फॉर्म हो रहे थे, अभी पहले देख रहे थे ना कमिटीज एंड यूनियन फॉर्म हो रहे थे, तो ये सब यूनियन एंड कमिटीज जो क्या थे अनऑफिशियल हो गए, ठीक है, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उन्हें, मतलब इलीगल ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कह दिया गया, ठीक है। जो गवर्नमेंट पावर में थी उसके अगेंस्ट में आप काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाह रहे हैं, तो वो तो आपको इलीगल बैन करेगी ही, ठीक है। तो इलीगल घोषित कर दिया गया कमिटीज एंड जो यूनियन फॉर्म हुआ था। नाउ severe restriction were placed on political activity। पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पे काफी रेस्ट्रिक्शन था। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। जो डूमा फॉर्म हुआ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का जो बात हुआ, ठीक है, वो पहला 75 दिन में ही डिसमिस हो गया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 months। और फिर दूसरा जो री इलेक्ट हुआ वो विद इन 3 months फिर डिसमिस्ड हो गया। He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। He कौन? Who he? Who is he? जार, ठीक है, जार ये है ना, जार भाई साहब स्टार्टिंग में फोटो दिखाए थे। जार did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। जार changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians। ओके अब क्या हुआ ये कि वोटिंग लॉ जो है उसे चेंज किया, ठीक है, और जो दुमा था थर्ड पीरियड का दुमा, फर्स्ट तो 75 डेज में सस्पेंड हो गया, फिर सेकेंड दुमा 3 months में सस्पेंड हो गया, एंड द थर्ड दुमास जो था उसमें वोटिंग लॉ चेंज कर दिया जा, ठीक है। तो क्या हुआ, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस जो थे वो लोग अपना जगह बना लिए। जब कंजर्वेटिव अपना जगह बना लिए तो बचा कौन, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट। तो लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज जो थे वो दूमा से बाहर रह गए। तो भाई साहब ये 1905 का सारा इंसिडेंट था, ठीक है। हेडिंग जो था अब क्लियर हो गया, द ट्रूबुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। तो 1905 रेवोल्यूशन में देखिए सिर्फ चेंजेस का ही बात कर रहा है ये लोग, हर एक एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को लेकर वर्कर लोग का प्रोसेसन निकला, ठीक है, सारा डिस्टरबेंस चल रहा था। ये रशियन रेवोल्यूशन में वर्कर ही मेन रोल प्ले किया ना, क्योंकि आइडिया क्या था, सोशलिज्म का आइडिया क्या था भाई, पहले पढ़ाए थे ना, आइडिया क्या था, क्या सब बोला था कि जो प्रॉफिट है वो लेबर क्लास में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो लेबर क्लास कौन, वर्कर। तो हर एक कहानी का जो रिलेशन होगा वो वहीं पर जाके रुकेगा, वर्कर और कैपिटलिस्ट में, ठीक है। तो तुम ये भी बोल सकते हो, ये भी एनालिसिस निकाल सकते हो कि व्हाट इज सोशलिज्म। तो बोल सकते हो सोशलिज्म इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर, बोल सकते हो ना। अब इससे कोई बोल देगा कि प्रूफ करो, किस तरह, तो लो यहाँ से उठा के सारा एग्जांपल्स पुट करते चले जाओ। इतना सारा रिवोल्यूशन हुआ, वर्कर्स एजिटेट किए, है ना, तो सारे चीज को पुट करते चले जाओ आप लोग, तो वो आंसर हो जाएगा। देखो हिस्ट्री को कहानी की तरह समझो, ठीक है। हिस्ट्री में बेसिकली ध्यान क्या देना कि टर्निंग पॉइंट कौन सा इंसिडेंट सारे ये जो सीन चल रहा उसे टर्न कर दिया, ठीक है। ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हो रहा है ना जी, वर्कर को लेकर हो रहा, प्रोसेसन निकला तो पुलिस लाठी चार्ज कर दिया तो 100 लोग मर गए, इतने लोग मर गए। फिर तुम्हारा अभी हम लोग पढ़े दूमा वाला कि 75 इलेक्ट हुए थे, फिर सस्पेंड हो गए, इस तरह से करके। तो इस तरह का जो पॉइंट्स है इसे नोट डाउन करके रखो। ये क्या करेगा कि एग्जामिनेशन के टाइम में तुम लोगों को रिकॉल करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। और तुम लोग सबको ही करो। आराध्या इज डूइंग वेल, सी इज डूइंग वेल, ठीक है, वो बढ़िया कर रही है, एंड तुम लोग भी करो बढ़िया, ठीक है। आई होप सब कर रहे होगे बढ़िया, बट क्या कि वो चेकआउट मुझसे करवा ले रही है और रेस्ट ऑफ पीपल तुम लोग नहीं करवा पा रहे हो। तो आई डोंट नो योर प्रोग्रेस, कि क्या प्रोग्रेस है तुम लोगों का। अगर कोई प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में तो तुम बता सकते हो, मुझे फीडबैक दे सकते हो, व्हाट्सएप पे फीडबैक दे सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम हो तुम लोग बता सकते हो, बताओगे तभी मुझे समझ में भी आएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, और तब मैं वैसा कुछ
कर पाऊंगा, वरना मैं तो बस मैं समझ रहा हूँ मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को बढ़िया करवाने के लिए, बढ़िया से मैं अपना टॉपिक डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब यहाँ तक ये सीन कंप्लीट हो गया। जो ट्रबुलेंट था 1905 का वो पढ़ लिए। अब आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट कब हुआ? 1914 में। 1914 में। अब देखो आस्ते आस्ते हम लोग पहुंच रहे रशियन रेवोल्यूशन के पास। पहले जो सीन पढ़ रहे थे, ठीक है, पहले जो पढ़ रहे थे वो 3 to 4 ईयर का टाइम पीरियड में जो जो इंसिडेंट हुआ इंपॉर्टेंट रसिया में, ठीक है, वो सारा चीज कवर कर रहे थे। मतलब कि सिचुएशंस पढ़ रहे थे, कॉज पढ़ रहे थे कि क्या कॉजेस था जो कंपेल कर रहा था ये आपका सोशलिज्म वगैरह के लिए यूरोप में, है ना। और अभी भी आस्ते आस्ते रास्ता में ही है, अब बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 1914 पहुंच गए हैं। उसके बाद फिर जो स्टार्टिंग में पढ़े थे कि रशियन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, डाउनफॉल ऑफ मोनार्की एंड द 1917 रिवॉल्यूशन, तो फिर आगे वो पढ़ेंगे, फिर कोर पढ़ेंगे, है ना। तो अभी पहले का सारा हम लोग जो सीन है वो सब कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी सीन में से एक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में रशियन एम्पायर का क्या कंडीशन था उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। From here, in 1914, war broke out between two European alliance. पहली बात राइट डाउन कर लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ? 1914। किसके बीच? बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। किसके बीच? यूरोपियन अलायंसेस के बीच में। तो वो अलायंसेस कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, जिसे हम लोग सेंट्रल पावर कहते थे, ठीक है, सेंट्रल पावर। किसे किसे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। ओके, नाउ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। मतलब कि पहले जो थे अपोनेंट साइड सेंट्रल पावर के, ठीक है, वो कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, और फिर इटली एंड रोमानियन भी इसे ज्वाइन किए। ओके, ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। यहां पर जितना भी कंट्री है सबका ग्लोबली इन्फ्लुएंस था, ग्लोबली इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फाउट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो जो ये वॉर का इफेक्ट था ये कहां कहां हुआ? यूरोप में भी हुआ और आउटसाइड यूरोप भी हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब इसका भी बताना पड़ेगा क्या हिंदी? चलो समझ गए, पता है, बस खिंचाई कर रहे थे तुम लोग का। अब रसिया के संदर्भ में पढ़ते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ रसिया, ठीक है। इन रसिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस टू। इनिशियली लोग सपोर्ट किए, जार निकोलस के साथ साथ चले भाई, रैली किए। एज द वॉर कंटिन्यूड the Tsar refused to consult the main parties in the Duma. फिर ये जो इलेक्टिव कंसल्टेड पार्लियामेंट जो था वो लोग का दूमा, ठीक है, वहां सार जो थे रिफ्यूज कर गए किसी से मिलने से, मेन पार्टी से, ठीक है। सपोर्ट रोट हिम एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई एज कैन बी सीन इन द रिमेनिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोगर्ड, ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ, फिर से समझा रहे हैं। वॉर जैसे कंटिन्यू हुआ तो सार जो थे रिफ्यूज कर गए, वो दूमा में मिल नहीं रहे थे किसी से। तो सपोर्ट रोड थीन, सपोर्ट और थीन क्या हुआ आगे कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई। जो जर्मन सेंटिमेंट्स था एंटी जर्मन, वो काफी हाई था। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसका रीनेमिंग करने पे अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड। द जारियन एलेक्जेंड्राज जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रसपुतीन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इसमें फिर क्या हुआ कि जो
जारियन अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन के थे, ठीक है वो, और उसके साथ पुअर एडवाइजर जो लोग थे, स्पेशली अ मॉन्क। मॉन्क मतलब जो मॉन्क होता है ना, भिक्षु बोलते जो है, बुद्धिस्ट रिलीजन के था ना वहां, तो मॉन्क भी होंगे, ठीक है। मॉन्क कॉल्ड, जो मॉन्क वहां थे उनको क्या बोलते थे, रसपुतीन, मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट ये लोग गए, अनपॉपुलर उसको कर दिए। देन फ्रॉम हियर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम डेट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट समझ रहे हो, मतलब ईस्ट साइड और वेस्ट साइड है ना, यूरोप का ईस्ट साइड एंड यूरोप का वेस्ट साइड, ये बात कर रहा है, वेस्टर्न फ्रंट ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है। इन द वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। फ्रांस के साइड आर्मी लोग जो वॉर किए वो ट्रेंचेस बनाकर किए। ट्रेंचेस मतलब गड्ढा, ठीक है। मूवी में देखते हो ना, आर्मी वाला जो लोग रहता बॉर्डर के पास गड्ढा करके, आधा से ज्यादा शरीर गड्ढा में रहता है, ठीक है, उस टाइप वाला सीन जो रहता है उसी को बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक है। ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न साइड, तो जो फ्रांस में था वो। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बैटल लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। ईस्ट साइड में ठीक कर रहा था, कैजुअलिटीज कम थे, कम लोग शहीद हो रहे थे इस साइड के जो थे, ठीक है, रशियन साइड के ईस्टर्न फ्रंट पे। डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. यहाँ पर रशियन आर्मी जो था बहुत ही बैडली ये लोग से जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया से मात खाया 1914 एंड 16 के बीच में। दे वेर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज। सोच लो कितने लोग मारे गए, 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन कैजुअलिटीज। Now, as they retreated, the Russian army destroyed crops, buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. The destruction of crops and building led to over 3 million refugees in Russia. तो अब वो लोग क्या किए ना कि जो रशियन आर्मी थे वो फसल वगैरह बिल्डिंग वगैरह जो थे उसे नष्ट करते चले गए। क्यों? क्योंकि आपका जो इनमीज है, ठीक है, इनमी है, दुश्मन है, वो वहां शरण ना लें इसलिए, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि 3 मिलियन पीपल जो थे रिफ्यूजी बन गए रसिया में। देखो यहाँ पर 3 मिलियन पीपल जो थे रिफ्यूजी बन गए रसिया में, ठीक है। देन the situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. तो बात यह है कि सोल्जर्स खुश नहीं थे, ये अजीब टाइप का काम करवाया। एक तो हारा तो ठीक है, उसका तो सदमा सबको लगा हुआ था ही उस समय, लेकिन उसके साथ में क्रॉप का डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन, अनवांटेड ये जो पीपल लोग हैं अनवांटेड ये लोग सड़क पर आ गए बिना मतलब का, ठीक है, अननेसेसरी। लोग घर पे थे, घर और सारा बिल्डिंग्स वगैरह तोड़वा दिया एंड रिफ्यूजी बना दिए, ठीक है। तो 3 मिलियन पीपल ये लोग आ गए। तो ये सब हरकत से क्या था कि आर्मी खुश नहीं था, ठीक है, आर्मी खुश उसका नहीं था, उसका नेतृत्व में, ठीक है। और जो सिचुएशन बना इस तरह का, तुम सोचो ना अगर भारत में ही युद्ध हो, एक तो युद्ध भी हारे और उसके बाद से जो घरेलू समस्या है वो भी उत्पन्न कर लिए, तो क्या गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट रहेगा तो क्या उसको कोई सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो वही हुआ कि द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार, क्योंकि वही था हेड। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। सोल्जर लोग विश नहीं किया, मतलब नहीं चाहा कि हम ऐसा वॉर लड़ेंगे। देन फिर आगे क्या होता है, फ्रॉम हियर द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। देखो जब वॉर होता है ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन भी उस कंट्री का, समझे ना, इफेक्ट करता है। किस तरह इफेक्ट करता है कि अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया है,
बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखे हुए हैं, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा कि जो बुलेट्स है और जो मिसाइल्स वगैरह है, ठीक है, ये सब आपके पास स्टॉक ज्यादा रहेगा, तभी ना आप ये सब को यूज कीजिएगा। भाई वॉर होता है तो जानते हो बहुत खर्च होता है, समझे, बहुत खर्च होता है गवर्नमेंट का। जो हम लोग वॉर वॉर कहते हैं ना, वार हो जाए वार हो जाए वार हो जाए, इतना आसान नहीं है। जो लोग वार देखा है ना, जो लोग वार को नजदीकी से देखा, वो लोग देखना वार करने से डिनाई करता, चाहता है कि बात से ही सल्टा लें, ठीक है, या थोड़ा बहुत कैजुअलिटीज करके सल्टा दें, ठीक है। बड़ा लेवल पे वॉर कोई नहीं करना चाहता आज का डेट में। आज का डेट में सब जानता है कि इकोनॉमिकली अगर आप बढ़िया हैं तो यू आर गुड, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया नहीं है तो आप वॉर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाणक्य जो लिखे हैं, चाणक्य, ठीक है, वो लिखे हैं कि किसी भी राष्ट्र में उसका खजाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसका आर्मी से भी ज्यादा। सोच लो, इतना बड़ा बात वो लिखे हैं। खजाना सबसे बड़ा है, ठीक है, प्रायोरिटी में आर्मी के तुलना में। अगर खजाना आपका भरा हुआ तब आप डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, अगले को दबा भी सकते हैं, मिसाइल्स वगैरह खरीद के, ये सब खरीद के। और खजाना आपका नहीं है भरा हुआ तो सिर्फ आर्मी से नहीं होगा, क्योंकि आर्मी को फाइट करने के लिए गोली चाहिए, तोप चाहिए। अब एयरफोर्स उड़ेगा तो उसको पेट्रोल चाहिए, आखिर चाहिए ना जी, प्लेन में डीजल चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, तभी ना वॉर होगा। अब इसके लिए आपका पास कैपेबिलिटी ही नहीं है तो कैसे होगा। तो ये सब वाला सीन था दोस्त, ठीक है। समझ में आ रहा, क्लियर कट। अगर नहीं आ रहा होगा तो पॉज कर करके पढ़ना और फिर बात सुनना, फिर पढ़ना, फिर सुनना, ठीक है, लेकिन समझना ये सब सारे चीजों को, ठीक है। यहां क्या हुआ, सीवर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट पड़ा। रशियाज ऑन इंडस्ट्रीज वेर फ्यू इन अ नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। अब क्या हुआ देखो, रसिया जो है, हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी था ना। ये जो रसिया कंट्री था, सॉरी सिटी हम बोल दिए, ठीक है, ये जो रसिया तुम्हारा ईस्टर्न पार्ट में यूरोप में जो कंट्री था, ये वन ऑफ द लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड था, ओके। अब तो ऑलरेडी ये लिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड है और ऊपर से इंडस्ट्री पे और इम्पैक्ट पड़ गया वॉर के कारण, तो जो इंडस्ट्री थोड़ा बहुत था वो भी गया, चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज वेर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स जो आता था, अब इंडस्ट्रीज है तो बहुत सारा चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें सारा चीज आप ही तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, कुछ सामान बाहर से आ रहा है, उसे आप बनाकर फिर भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो सामान आपका आ रहा था, इंटरमीडिएरी गुड्स या रॉ मटेरियल, ठीक है, अब उसका भी सप्लाई क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है, गुड्स। क्यों, क्योंकि जर्मन कंट्रोल द बाल्टिक सी। देखो मैप तुम लोग को देखने बोले थे हम, और उम्मीद करते हैं कि 90% लोग नहीं देखे होंगे मैप, ठीक है, यूरोप का। अगर यूरोप का देखते तो वहां पर पता चलता कि एक बाल्टिक सी है, समझे। तो अब सिर्फ बाल्टिक सी नाम याद रखो, क्योंकि यहां पर अभी हम मैप दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो चलो, तो जो जर्मन था वो बाल्टिक सी पे कंट्रोल कर लिया था, जिसके कारण रसिया में सप्लाई भी नहीं हो सकता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रेपिडली इन रसिया देन एल्सवेयर इन यूरोप। सबसे पहले ही वहीं डिसइंटीग्रेट हुआ, क्योंकि एक तो छोटा लेवल पे इंडस्ट्री था और उस पे से सप्लाई भी जो सप्लाई भी था वो भी ऑफ हो गया, ठीक है, कट ऑफ हो गया। बाय 1916 रेलवे लाइन बिगेन टू ब्रेक डाउन गया। एवल बॉडीड मैन वेयर कॉल्ड अप टू द वॉर, ठीक है, एवल बॉडीड मैन वेयर कॉल्ड अप टू द वॉर। एक मिनट, ये हम दिखाना चाहेंगे फोटो उसका, नहीं है यहाँ पर, अच्छा आगे दिखाएंगे। कौन था ये, कहां पर पढ़ रहे थे यार, 1 मिनट, लेट मी फाइंड।
Yes, here. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortages and small workshop producing essential were shut down. अब क्या हुआ कि एबल बॉडीड जो एबल था वैसा फाइट करने के लिए वैसा लोगों को आप बुलाएं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आप वैसा लोगों को बुलाएं तो मार्केट में क्या हुआ कि शॉर्टेज हो गया, लेबर शॉर्टेज हो गया, क्योंकि अब आप लोगों को सिटीजन्स को वैसा सिटीजन्स जो फाइट करने के लिए फिजिकली फिट हैं, ठीक है, उसे अब अचानक लिए आओगे कि चलो मेरे साथ वॉर फाइट करो। तो ऐसा तो नहीं ना कि वो लोग बैठे हुए थे इसी के लिए कि एक दिन वॉर होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा और हम लोग जाके वहां पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा तो था नहीं। वो लोग पहले से भी तो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे अपना घर परिवार चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो वो लोग जहां काम कर रहे थे वहां नौकरी छोड़े, ठीक है। तो नौकरी वहां सब कोई छोड़ा, तो जो छोटा छोटा तुम्हारा इंडस्ट्रीज में या वर्कशॉप में जो लोग काम कर रहे थे तो वहां क्या होगा, लेबर का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो वही लेबर का कमी हो गया। देयर वेर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग इसेंशियल वर शट डाउन। इसेंशियल चीज जैसे अभी चल रहा ना लॉकडाउन में कि इसेंशियल गुड्स सिर्फ आएगा, मतलब कि जो हद से ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जिसके बिना डेली नीड्स का काम नहीं हो सकता, वैसा वाला सामान का प्रोडक्शन यूनिट में वहां लेबर्स का कमी आ गया। तो इसेंशियल गुड्स जो था उसका भी प्रोडक्शन कम हो गया। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वेर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत सारा ग्रेन्स जो था वो आर्मी लोग को भेज दिया जा रहा था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स। लो कमी हो गया, तंगी हो गया, क्योंकि सारा जो था प्रोडक्शन वो तो आर्मी को भेज दिया जा रहा था, खाएगा और फाइट करेगा, वॉर लड़ेगा, ठीक है। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन। देख लो कितना डिस्टरबेंस हुआ। एक्सटर्नली तो आप परेशान हैं, एक्सटर्नली मतलब कि बॉर्डर पे, ठीक है, वॉर आप कर ही रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, वॉर में आप इंडल्ज हैं, युद्ध कर रहे हैं, विश्व युद्ध। अब क्या हुआ कि विश्व युद्ध करते करते आपका डोमेस्टिक हाल भी बुरा हो गया। डोमेस्टिक हाल मतलब देश के अंदर का हाल। वहां क्या हुआ, राइट होने लगा। क्यों? क्योंकि जो सारा सप्लाई था वो डाइवर्ट कर दिया आप आर्मी की तरफ। तो जो रेस्ट ऑफ द वहां सिटीजन्स था वो क्या करेगा, खाएगा ना, खाना तो चाहिए, ब्रेड चाहिए ना। तो अब ब्रेड नहीं मिल रहा था, तो ब्रेड के लिए वॉर होना बहुत ही राइट होना बहुत ही कॉमन हो गया था, ठीक है, 1916 तक। यहां तक समझे दोस्त? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां डाउट होगा कमेंट करके पूछोगे, और अगर ज्यादा तुम लोग लेजी हो कि कमेंट करके नहीं पूछ सकते तो एटलीस्ट इसे फिर से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तुमको मिलेगा 9th क्लास में मिलेगा, आगे कहीं नहीं ये दर्शन देने वाला, फिर बहुत हायर लेवल पे देगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक लोग हिस्ट्री ही आगे लेकर पढ़ो, सबका अलग अलग अपना एम्बिशन है जिंदगी का, तो वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। बट जो मजा है अभी यहाँ पर ये ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये राइट होना वहां कॉमन हो गया। तो इस तरह कंडीशन था तुम्हारा ये, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े ये वर्ल्ड वॉर के समय में, ठीक है, रसिया का कंडीशन था, समझ गए। अब आगे आओ। नाउ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ठीक है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब आ गए 1917 में, जो स्टार्टिंग में पढ़े थे रशियन रेवोल्यूशन में कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये सब पढ़े थे ना नाम। तो वो सब के जगह पर अब आ गए, अब रियल पोजीशन पर आ गए कि जब रसिया में एक बड़े लेवल पे रिवॉल्यूशन होगा। अभी तक ये जो सारा चीज था ना, ये सब बस एक माहौल बना रहा था, समझ रहे हो ना। अब आ जाओ असली जगह पर, ठीक है। चलो देखो, इन द विंटर 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीम, बुरा। द लेआउट ऑफ सिटी सीम्ड टू एम्फेसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल। पीपल में डिवीजन हो गया वहां का सोसाइटी में, ठीक है।
Workers' quarter and factories were located on the right bank of river Neva. Worker quarter and factories were located on the right bank of river Neva. तो रिवर नेवा याद रखना, ठीक है, कि रिवर नेवा का राइट बैंक पे क्या था, वर्कर्स क्वार्टर्स थे, वो क्वार्टर्स था और फैक्ट्रीज सेटल्ड था, ठीक है. On the left bank were fashionable areas, the Winter Palace and official buildings including the palace where the Duma met. ये सब तुम्हारा किधर था, लेफ्ट बैंक के साइड था, ठीक है. लेफ्ट बैंक के साइड क्या था, फैशनेबल चीज था, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स था गवर्नमेंट का, ठीक है. पैलेस वेयर द दुमा मीट, जहां दुमा वही इलेक्टेड जो कंसल्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, वो सब का जो मीटिंग होता था वो सब जगह था. तो मतलब इधर जो था वो पाउस टाउन था, सारा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह ये आपका लेफ्ट बैंक साइड्स था, ठीक है, नेवा रिवर का. इन February 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. फूड शॉर्टेज हो गया 1917 में, ठीक है, वर्कर्स क्वार्टर में. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो. एक्सेप्शनल फ्रोस्ट हो गया एंड हैवी स्नो. फ्रोस्ट और स्नो का बीच का अंतर जानते हो, नहीं जानते हो तो जान लो थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे. फ्रोस्ट जो होता है यूं लंबा सा जो होगा वो रहेगा, ठीक है, मतलब जो पानी का धार होता है ना वो जमा हुआ आएगा. और स्नो जो होगा वो जो बर्फ गिरता है पतला पतला, हिमाचल प्रदेश में देखे ही हो, उस तरह का होगा, ठीक है, स्नो. नाउ आगे फ्रॉम हियर, parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar desires to dissolve the Duma. तो जो पार्लियामेंटेरियंस लोग थे वो लोग का इच्छा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे चलने दिया जाए, लेकिन जो जार साहब थे वो चाह रहे थे कि दुमा डिजोल्व कर दें, ठीक है. ये सारा सीन हो गया वहां. नाउ on 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strikes. This came to be called International Women's Day. ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस लिए होता है, क्योंकि जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में है वुमेन लोग जो है वो लोग भी स्ट्राइक कर दी थी. तो एक आपका यूनिटी दिखा वो लोग में भी, वो लोग का भी स्ट्रेंथ दिखा, ठीक है, फिर यूनाइटेड रही, ठीक है, ये सब ये लोग का भी एटीट्यूड दिखा. तो नाउ फर्दर डिमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम फैक्ट्री क्वार्टर्स टू सेंटर ऑफ द कैपिटल, द नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है. अब क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स मतलब कि जो आंदोलनकारी वर्कर्स लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या किए, फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार करते हुए कैपिटल पहुंच गए. कैपिटल कौन था, नेव्स्की प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये जगह का नाम था. एट दिस स्टेज, इस जगह पर नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. ये सब जो मूवमेंट था ना यार, ये सब वर्कर लोग खुद से, ठीक है, खुद से मतलब कि एक जो ग्रुप बना हुआ वो लोग खुद में एक लीडर लिए और लीडर जो उसको लीड करने लगा. कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला आदमी लोग नहीं था, ठीक है. तो इसलिए लिखा नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, ठीक है. नाउ फर्दर, as the fashionable quarters and official buildings were surrounded by the workers, the government imposed curfew. कर्फ्यू लगा दिया गवर्नमेंट. देखा भीड़ बढ़ता जा रहा है सारे जगह पे वर्कर्स का, तो कर्फ्यू लगाओ, लग गया कर्फ्यू. डिमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग से
वो लोग डिस्पर्स्ड मतलब इधर उधर जाने लगे, हल्का होने लगा भीड़, ठीक है, भीड़ जो वो हल्का होने लगा. बट दे केम बैक on 24th and 25th. The government called out cavalry and police to keep an eye on them. गवर्नमेंट और ज्यादा सख्त हो गई, ठीक है, घोड़सवारी पुलिस जो होती है उसे बुला ली और पैदल पुलिस जो था उसे बुला ली कि वो लोग नजर रखे, ठीक है. नाउ फ्रॉम हियर ऑन संडे 25 February द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द Duma. Duma सस्पेंड हो गया भाई. Politicians spoke out against the measures. Demonstrators returned in force to the street of the left bank on 26th. On the 27th, police headquarters were ransacked. The streets thronged with people raising slogans about bread, wage, better hours and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot at the barrack of regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. पहले ये पैराग्राफ यहां तक समझ लो, अभी हम समझाए नहीं है, सारा एक बार रीड आउट कर दिए. अब क्या हुआ देखो, 25 तारीख संडे फरवरी जो था, गवर्नमेंट सस्पेंड कर दिया दूमा, ठीक है. पॉलिटिशियंस जो हुआ, अब पॉलिटिशियंस भी उसका अगेंस्ट आ गया क्योंकि दूमा वो लोग सस्पेंड करना चाह नहीं रहा था, लेकिन ये जार कर दिया, ठीक है. अब क्या हुआ कि जो डिमोन्स्ट्रेटर लोग थे वो लोग भी सड़क पर आ गए, ठीक है, लेफ्ट बैंक पे आ गए 26 तारीख को. 27 तारीख को क्या हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैक, यहां भी प्रॉब्लम हो गया. द स्ट्रीट जो मतलब गली वगैरह था, पीपल उस पर स्लोगन गाकर मतलब अपना प्रोसेसन निकाल रहे थे, जुलूस